नमस्कार, मैं हूँ राहुल मिश्रा। आज देवी भागवत की एक और कथा आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें महिषासुर का वध कैसे माता जी ने किया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक दानव था जिसका नाम था रंभ। तो रंभ दानव के एक पुत्र हुआ जो बहुत ही पराक्रमी था। वो अमर होने की इच्छा से वो तपस्या करने लगा। बहुत कठिन तपस्या उसने की। इसके बाद हुआ ये कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी आए उसके पास और बोले कि हे वत्स, उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से काफ़ी प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे वर मांगो। तो राक्षसों की एक प्रवृत्ति हुआ करती थी, तामसी प्रवृत्ति तो थी। मैं जितने भी कथाएं कह रहा हूँ उसमें आपने एक चीज़ कॉमन देखा होगा कि उन लोगों को बस ये होता था कि मैं अमर हो जाऊँ, और कोई भी देवता जो है वो अमर होने का वरदान नहीं देता था, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, कोई भी हो। अब स्वाभाविक था कि विष्णु भगवान या ब्रह्मा जी ये इसलिए नहीं भी देते थे क्योंकि उसका भी एक शर्त होता था कि जो व्यक्ति अमृत पान किया हो वही अमर हो सकता है। अब लोक पितामह जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है, मैं आपको अमर होने का तो वरदान नहीं दे सकता, लेकिन कुछ और आप मांग लो। तो उसने कहा कि हे प्रभु, हमको ऐसा वरदान दीजिए कि जो मेरे मृत्यु है वो ना तो देवता कर पाए ना दानव कर पाए, और मेरी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों से हो। उसको पता था कि स्त्री मुझे मार नहीं पाएगी। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और इसके बाद वो चले गए। इसके बाद वर प्राप्त जब हो गया तो वो परम बलशाली हुआ। तो जितने भी दैत्य लोग थे उन्होंने उसको अपना राजा बनाया। राजा बनाने के बाद उसने सबसे पहला आक्रमण किया। जितने भी छोटे मोटे राजा महाराजा या जो भी रहे होंगे उस समय के, इसके बाद इसका जो मुख्य जो टारगेट था वो था इंद्रासन। जितने भी दैत्य होते थे उनका मुख्य टारगेट जो हुआ करता था वो था कि इंद्रासन प्राप्त कर लिया जाए, क्योंकि जितनी भी सुख है, सुविधा है जो इंद्रासन में है वो कहीं नहीं है। इसके बाद उसने तुरंत हमला किया, जिसके कारण सारे देवता को परास्त किया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी सब लोग आए, युद्ध किए, लेकिन स्वाभाविक था कि सबको पराजय का मुख देखकर लौटना पड़ा। तो फिर विष्णु भगवान ने ध्यान किया तो उसे पता चला, भगवान विष्णु को पता चला कि जो दैत्य है इसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि इसे ना तो देवता मार सकते हैं ना दैत्य मार सकते हैं। तो मैं भी देवता हूँ और ये दैत्य हैं, तो इसको दैत्य तो मारेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उसको राजा बना लिए हैं। तब भगवान ने अपने अंश से माँ भगवती का एक रूप प्रकट किया और जितने देवता थे उस महाशक्ति में को अपने अपने अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद उन्होंने बताया सारी समस्या कि ये दैत्य जो है वो जब दिन ब दिन जो है अत्याचार इसका बढ़ता जा रहा है, देवताओं को परेशान कर रहा है, इंद्र के इंद्रासन को भी छीन चुका है, तो माता महाशक्ति आप ही कुछ करिए। माँ ने कहा कि ठीक है, और मैं आप लोगों के समस्या का समाधान करूँगी। इतना करके जो पराम्बा महामाया जो थी वो हिमालय पर पहुंची और अट्टहास करके जोर से गर्जना उन्होंने किया। उस भयंकर शब्द को सुनकर जितने दानव थे वो सब डर गए, पृथ्वी पूरी कांप उठी। महिषासुर देवी के पास अपना दूत भेजा और देवी के दूतों ने आ करके देवी से कहा कि हे देवी, मैं महिषासुर दैत्य का दूत हूँ और एक प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। हमारे जो राजा हैं वो आपकी सुंदरता से बहुत प्रसन्न हैं, वो आपसे विवाह करना चाहते हैं। तब माँ ने कहा कि हे मूर्ख, तू मुझे अभी नहीं जानता है। ये जो महिषासुर है तेरा राजा, उसकी मैं काल हूँ, उसकी मृत्यु हूँ, और उससे जाके बता देना कि अब उसकी मृत्यु जो है वो निकट आ गई है। इसके बाद दैत्य लोग गए और जैसे ही अपने राजा को बताए, वो आवेग में आके, क्रोध से आके और देवी से युद्ध करने लगा। अंत में माँ ने उसे परास्त किया और महिषासुर का जो मस्तक था उसे काट दिया। देवता गण जितने थे वो सब देवी भगवती की स्तुति करने लगे। तो महामाया जो थी उन्होंने देवताओं के सारे संकट को दूर किया। अब आप लोग एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप लोग इसे फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करिए, अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी फॉलो करिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी, बहुत बहुत धन्यवाद।